सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ आप सबके समीप में हूं। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस पर कमेंट कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि ब्रदर, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, हमारा मन भटक जाता है। जब भी हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर तो हम प्रार्थना कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मन भटक जाता है, हमें प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। तो हम क्या करें कि हम प्रार्थना अच्छे से कर सकें, हमारा मन प्रार्थना करने में लगे। तो आज मैं आपको इसी विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ ताकि आपके आत्मिक जीवन में बदलाव आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बाइबल की शिक्षाओं को हम इस चैनल पर लाकर वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को सही रीति से पहुँचा सकें। आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग जब हमें कमेंट करते हैं तो हम कमेंट का जवाब वीडियो बनाकर देकर समझाते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो सके। तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय पे हम बात करेंगे कि प्रार्थना करते समय मन भटकना क्यों होता है। देखिए, मैं एक सवाल अगर आप लोगों से पूछूं कि जब आप अपनी पसंद की कुछ करते, पसंद का कोई काम करते, क्या तब आपका मन भटकता है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोगों को टीवी देखना पसंद है और टीवी में कुछ अपने उसके खुद के प्रोग्राम्स देखना उसको पसंद है। अगर वो प्रोग्राम वो देख रहा है, क्या उसको बाहर की चीज़ों में ध्यान रहेगा? नहीं, वो पूरी तरह से उसमें उसके अंदर खो जाएगा और उसको देखने की कोशिश करेगा, अच्छे से देखेगा। उसी प्रकार से सबसे पहला कारण तो प्रार्थना नहीं, आपको मन नहीं लगने का एक ही कारण है कि आपका झुकाव अभी तक परमेश्वर के साथ सही नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता, जैसे उसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ एकदम मजबूत हो जाता है। वो बाइबल अच्छे से पढ़ पाएगा, प्रार्थना भी अच्छे से कर पाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। शुरुआत में हर किसी के साथ दिक्कतें आती हैं, हमें उन दिक्कतों को हटाना है। परेशानी आती है, उन परेशानियों से हमें बाहर आना है। ऐसा नहीं है कि आज आपका प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा है तो आप बेकार मसीह हैं, आपका कोई योग्यता नहीं है। हम में से किसी की कोई योग्यता नहीं थी जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। इसीलिए योग्यता बनानी पड़ेगी, हमें उस लायक बनना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो अगर आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता तो आपको समझना होगा, सबसे पहली चीज़ तो कि प्रार्थना करने में आपका मन इसलिए नहीं लग रहा है कि अभी तक आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो अभी तक उस लेवल का नहीं हुआ कि आपका मन बार बार प्रार्थना करने में लगे। अब इसको सुधारना, सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना एक हिस्सा, नियम है कलीसिया का। मान लीजिए कि जैसे संडे के दिन हम चर्च में जाते हैं, वहाँ 2 घंटे 3 घंटे बिताना है, वो एक नियम बन गया आप कि भाई आपको संडे जाना है तो वहाँ आराधना करना हो, गीत गाना है, वहाँ पर आपको वचन सुनना और चले आना है। लेकिन प्रार्थना इस प्रकार का एक नियम नहीं है आपके आत्मिक जीवन के लिए। प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं। क्या अगर मैं कहूँ कि आप अपने परिवार में अपने पिता के साथ सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बात करते हैं, ऐसा होता है? नहीं। या फिर आप कुछ ऐसी बातें करते जो रटे रटाए हैं, सुबह उठते पिताजी जय मसीह की, शाम को सोने से पहले पिताजी गुड नाइट जय मसीह की, इतना बोल के ख़त्म हो जाता है? नहीं। दिन में कितने बार अलग अलग तरीके से आप अपने पिता से बात करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप पिता के पास जाकर उनसे बोलते हैं। कोई दिक्कत अगर आपके जीवन में है, आप उनको बताते हैं। किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है, आपको उनसे मांगना है, उसके बारे में आप बात करते हैं। आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपका कोई फ़ैसला लेना है, उसके बारे में आप उनसे सलाह लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब एक व्यक्ति हर बात के लिए प्रार्थना करता है, अपने जीवन में कोई काम करने जा रहा है, अगर उसको परमेश्वर का सलाह चाहिए या परमेश्वर के इजाज़त चाहिए कि सही है या गलत उसको जानना, तो वो क्या करेगा? उस विषय को लेकर प्रार्थना में बैठेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने सब रखना चाहता है। जब वो दिन की शुरुआत करता है तो जैसे हम अपने पिता को जय मसीह की या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो व्यक्ति भी सबसे पहले परमेश्वर को जाकर उनके पास बैठकर बातचीत करेगा, पिताजी आपने हमें ये दिन दिखाया, आपका धन्यवाद हो। ये प्रार्थना है।
प्रार्थना का मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप रट रट के कर सके, यानी कि आपने किसी को देखा उसके बाद आप कर रहे हैं। जब आप किसी के देखा देखी करते हैं तब आपका मन नहीं लगता। कारण क्या है कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें हो जाती है, एक सीमित रूप में आप चीज़ों को बोल पाते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन जब आपके पास अनगिनत चीज़ें हैं बोलने के लिए, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख कर बात करते हैं, तो आपके पास समय की कमी नहीं होती है, आपके पास शब्दों की कमी नहीं होती है, आप अच्छे से बात कर पाएंगे, आपको थकान भी नहीं होगा, और आपके जो क्या कहते हैं कि आपका मन नहीं लगने वाला जो आपके संग प्रॉब्लम है, प्रार्थना करते समय आपका मन नहीं लग रहा, आपका मन भटक रहा है, वो भी दूर होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका ध्यान किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। आप किधर ध्यान लगा रहे? परमेश्वर। क्या? किस लिए? क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों को बता रहे हैं। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता सही नहीं है। कैसे सुधरेगा ये रिश्ता? प्रार्थना से ही सुधरेगा। आपको शुरू करना है। अगर मन नहीं लगता है, आपको बार बार प्रार्थना करना है, अपने जीवन में एक आदत बनाना है उस प्रार्थना को। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम अपने सुबह के कार्य करते हैं ना, अपना चेहरा धोना, ब्रश करना, कोलगेट करना, अपने मुंह को धोना, कई लोग सुबह उठकर नहाते हैं, ये रोज़ का उनका जीवन का हिस्सा है, इसको छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा प्रार्थना, कि आपके हर दिन आप परमेश्वर के सामने बैठकर बातचीत करते हैं। आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी बातें कोई सुन रहा है। शुरू में शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों अकेले में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए, वचन में लिखा है जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और परमेश्वर के वचन से बातचीत करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, प्रभु अपने कानों को उसकी ओर लगाकर सुनते हैं। आपको शुरुआत करनी है। जब आप इस तरह से शुरुआत करेंगे तब आपकी प्रार्थना का समय बढ़ेगा। अगर आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है तो आज से आप एक काम करिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में एक चीज़ तो करना शुरू कीजिए। आप रोज़ सुबह जब उठते हैं, आप एकांत में जाकर, अगर आप परिवार में हैं, एक साथ सो रहे हैं, अगर आपके परिवार में सबके बीच में आप बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कत हो रही, कोई शोर शराबा, आप ऐसी जगह चुनें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने घर के किसी कमरे को चुन लीजिए, या फिर बाहर किसी ऐसी जगह, पार्क में या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करता, ऐसी जगह चुनिए। आप प्रभु के संगति में बैठ के वहाँ प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले ऐसा माहौल चुनिए जहाँ आपको कोई शोर शराबा, डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो। जब आप ऐसे माहौल में बैठकर प्रार्थना करेंगे तब आपका प्रार्थना में मन लगेगा। ये पहली बार नहीं होगा, एक बार करिए, 2 बार करिए, तीसरे दिन करिए, चौथे दिन करिए, करते रहिए। जब आप इसको लगातार रिपीट करेंगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगा, आपकी आदत हो जाएगी। उसके बाद आप बहुत आसानी से प्रार्थना कर पाएंगे घंटों घंटों तक। आपको ना ही थकान होने वाला है, ना ही आपको कोई रुकावटें आएंगी, कुछ नहीं होगा, ना ही प्रार्थना करने में आपको कोई भी परेशानी होगी। हैबिट बनाइए अपने जीवन में। और परमेश्वर से प्रार्थना, जब भी प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, पिता पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा मन नहीं लगता है, मैं प्रार्थना से भटक जाता हूँ। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें ताकि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूँ। देखिए, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि वो हमारी सहायता करे। आपकी जो परेशानी है इसको पवित्र आत्मा के सामने रखिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। जैसे आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, आप पवित्र आत्मा से विनती कीजिए, वो आपको ऐसा मन देंगे कि आप प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि शुरुआत हमें करनी है, प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो, हैं, पिता का धन्यवाद करो। हमारे सुबह जब हम उठते हैं हमें पिता का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे दिन के कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। सुबह की प्रार्थना, रात को सोने के समय प्रार्थना, ये 2 चीज़ों को तो हर विश्वासी को करना चाहिए। आप इस तरह से शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप अच्छे से प्रार्थना भी कर पाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है, आप लोगों को समझना होगा ये आपके जीवन में शैतान का रुकावट है जो आपको प्रार्थना से रोकता है। क्योंकि प्रार्थना ही एक मसीही व्यक्ति को आशीषित बनाता है। जिस मसीही व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। आप भले ही कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति हो, अपने आप को क्रिश्चियन कहते होंगे, मसीह कहते होंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में आपको बहुत मुश्किल होगा। शैतान का एकमात्र काम यही रहता ज़्यादातर कि वो विश्वासियों को प्रार्थना करने से रोक दे, उनका मन भटका दे। यही चीज़ को आपको समझना है और प्रार्थना करना। जितना आप ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना आप प्रार्थना में समय देंगे, उतना आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगी। आपके जीवन से बुराइयों को आपको हटाने में आसानी होगी। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे एक पवित्र जीवन जीने के लिए। प्रार्थना के बिना एक विश्वासी का जीवन अधूरा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो आज से ही अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दीजिए, समय निकालिए। जैसे हम बाकी कामों के लिए समय निकालते हैं,
प्रार्थना के लिए समय निकालें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता। निकालना पड़ेगा, टाइम किसी के पास नहीं है, निकालना पड़ता है। आप जब काम करते हैं, कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, आप टाइम निकालते हैं ना, उसी प्रकार परमेश्वर को महत्व दीजिए। जब आप परमेश्वर के लिए टाइम निकालेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना के विषय में जो सवाल आप लोगों के थे, उसका जवाब मैंने आपको दिया और आपको समझ में आया है। अगर इस बातों को आप समझ पाए हैं तो ज़रूर आप अपने मसीह भाई बहनों को इसी तरह से समझाएं। अगर आप किसी को जानते जो प्रार्थना में कमज़ोर है, उसके लिए प्रार्थना करें, उन्हें समझाएं भी। और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर भी करिएगा, ताकि उन लोगों को भी प्रार्थना करने में जो दिक्कत है यार, उससे उनको छुटकारा मिल सके और वो समझ सके कि किस रीति से प्रार्थना करना है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।